बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अभी जो हमारे पास लॉ है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट। आपने थ्योरम नंबर करना है 6.3, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इवेंट क्या होते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, देन हमने प्रूव करना है दिस वन कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो लेस होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अब हमारे पास ये क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप डायग्राम देखेंगे। हमारे पास सैम्पल स्पेस वो पॉइंट होता है जिसमें तमाम के तमाम यूनिट्स जो होते हैं वो आपके पास इंक्लूडेड होते हैं। और हमारे पास इवेंट क्या होता है कि जो सैम्पल स्पेस में लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल बी इज़ एन इवेंट है आपके पास। एंड सब इवेंट क्या होता है कि जो उस इवेंट के अंदर लाई कर रहा होता है, जैसे कि ए लाई कर रहा है, ये सब इवेंट हो गया। इसको हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट डॉट से जो है वो हम फिल कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास इवेंट है एंड दिस इज़ शोइंग द सब इवेंट। अब वो कहते हैं कि जो आप जब प्रोबेबिलिटी लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो लेस देन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है जी बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज शेडेड। अब यहाँ हमारे पास क्या कह रहे हैं, देखिए इंटरसेक्शन मीन होता है कि आपने इनमें से कुछ कॉमन ढूंढना है, ठीक है। अब हमारे पास ए जो कम्प्लीमेंट है वो बी का सबसेट है, उस बी में से निकाल दिया गया है। हमारे पास जो बी का एरिया है उसमें ए कम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है, ए मौजूद नहीं है, इट्स मीन इट्स ए कम्प्लीमेंट, उसको इधर से निकाल दिया गया। अब आप इसको कैसे स्टेटमेंट दे सकते हो, आप कहते हो जो हमारे पास बी है ना वो किसके इक्वल है, वो हम कहते तो नहीं है कि बी इंटरसेक्शन ए की इक्वल है, लेकिन उसका यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट की इक्वल है। यह आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। हम कहते हैं फॉर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, द इवेंट बी मे बी रिटन एज द यूनियन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिस वन। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपके पास कौन से होते हैं, इन विच वी हैव नथिंग कॉमन बिटवीन देम, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो हम कहते हैं बी जो है बी इंटरसेक्शन हमने पहले ए ले लिया और फिर यूनियन लेना बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब आप करोगे कि जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन हम ए ले रहे हैं वो किसकी इक्वल है, वो हमारे पास ए की इक्वल आ रहा है। ये हमारे पास ए की इक्वल है क्योंकि इसमें नथिंग कॉमन है, तो ये ए के ही इक्वल है। और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी बी की, इसकी जगह हम लिख देंगे ए। अगर हम ए लिख देते हैं बाकी चीज़ें तो हमारे पास सेम रहेंगी। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैं आपको करके भी बता देती हूँ ताकि आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सको। यहाँ हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है, इसकी जगह हम लिख देंगे ए एंड हमारे पास क्या आ जाएगा यूनियन एंड बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट आपके पास आ गया। अगर आप बोथ साइड पे अप्लाई कर रहे हो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। अब मैंने प्लस क्यों लगाया, बिकॉज मेरे पास जो मिड में था वो यूनियन था, तो यूनियन की वजह से मैंने लगा दिया यहाँ प्लस। अब स्टूडेंट आप कहते हो कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो ये तो हम फिनिश कर देंगे। तो हेंस हम कहेंगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमारे पास क्या है, लेस देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जो है वो लेस देन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है, हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाता है और इसको आपने सॉल्व भी किया है स्टूडेंट। इसकी डायग्राम भी बनानी है। हम कहते हैं इट इज़ टू बी नोटेड दैट इवेंट सच ए इंटरसेक्शन बी इज कॉल्ड द जॉइंट इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द जॉइंट इवेंट इज कॉल्ड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास प्रूव हो जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको इस प्रूफ की समझ आई होगी, लॉ की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मेरी कोशिश है कि मैं आपकी जल्द से जल्द कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।